Welcome friends on my YouTube channel Modern Physics. Today we will discuss another topic of this chapter, that is electrostatic induction. This is the another method for charging a conductor. In this method we will take a conductor which we need to be charged and a body which is already charged. This method is a temporary phenomena of electrification of charges. ये मेथड एक ऐसा है जिसके अंदर हम किसी भी कंडक्टर को टेम्परेरी चार्ज कर सकते हैं, परमानेंटली चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक बॉडी लेते हैं जो कि ऑलरेडी पहले से चार्ज हुई होती है और उस बॉडी को हम लेके आते हैं उस कंडक्टर के पास, जिसके अंदर होता क्या है, अपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं नियर एंड पर और सिमिलर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं फार्दर एंड पर। अब देखो इस टॉपिक में हम करते क्या है। यहाँ पर हम एक कंडक्टिंग रॉड लेते हैं जिसको हमें चार्ज करना होगा, एक कंडक्टर या कंडक्टिंग रॉड जिसके दो एंड हैं, एंड ए और एंड बी। उस कंडक्टिंग रॉड को हम एक इंसुलेटर पर रखते हैं जिसको हम इंसुलेटिंग स्टैंड भी बोल सकते हैं। हमने ये इंसुलेटिंग स्टैंड इस वजह से लिया है जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कंडक्टिंग रॉड को हम चार्ज करेंगे तो सारा का सारा चार्ज अर्थ के अंदर नहीं चला जाता। तो हम नहीं चाहते कि जो भी चार्ज इसके कंडक्टिंग रॉड के अंदर आए वो चार्ज सारा का सारा अर्थ के अंदर चला जाए। तो उस चार्ज को हम क्या करेंगे, उस चार्ज को हम चाहते हैं कि इस कंडक्टिंग रॉड पे रहे फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेंगे, क्योंकि एक इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज फ्लो नहीं कर पाता। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले से ही चार्ज की भी बॉडी हम लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम एक ले रहे हैं ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड जो कि पहले से ही चार्ज थी, और ये वो ग्लास रॉड है जिसको हमने सिल्क क्लोथ पे चार्ज किया। तो याद करो पिछला हमारा वीडियो जिसके अंदर मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ पे रख किया था, तो ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया था पॉजिटिव और सिल्क क्लोथ पर क्या चार्ज आ गया था, नेगेटिव। तो ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है, चार्ज बॉडी। ग्लास रॉड क्या है, चार्ज बॉडी। अब क्या कर रहे हैं, हम इस कंडक्टिंग रॉड के पास लेके आ रहे हैं चार्ज बॉडी को। तो जैसा कि ये कंडक्टर है और हम कंडक्टर के अंदर जानते हैं कि चार्जेस फ्लो कर सकते हैं इजीली। और दूसरी चीज हम एक चीज और जानते हैं कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्रीली मूव करते रहते हैं अराउंड द एटम। तो क्या होगा, इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो अब देखो क्या होगा, प्लस चार्ज क्या करेगा, जितने भी इसके अंदर कंडक्टिंग रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री है, उनको सबको अट्रैक्ट कर लेगा ये। तो क्या होगा, प्लस चार्ज जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे एक एंड पर आ जाएंगे जिसको हम कह रहे हैं एंड ए ऑफ द कंडक्टिंग रॉड। तो ये आए क्यों, क्योंकि ग्लास रॉड ने क्या करा, जो पॉजिटिवली चार्ज थी उसने कंडक्टिंग रॉड के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए। तो एंड ए पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर एंड। तब इसके अंदर क्या बचे, पॉजिटिव चार्जेस। भाई नेगेटिव चार्जेस तो इतने बचे इसके अंदर क्या, पॉजिटिव चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रॉड थी ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं आपस में रिपेल करते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा और एंड बी पर सारे के सारे इतने पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक्युमुलेट कर देगा। तो एंड बी का हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर डेफिशिएंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दो चार्जेस कंडक्टिंग रॉड पर आगे। तो एक तरीके से जो कंडक्टिंग रॉड पहले से क्या थी, अनचार्ज न्यूट्रल, वो एक चार्ज बॉडी के आने की वजह से क्या हो गई, टेम्परेरी चार्ज हो गई। टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं इस प्रोसेस को, टेम्परेरी इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, वापस से कंडक्टिंग रॉड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो फिर से ये कंडक्टिंग रॉड क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। लेकिन जब तक ये ग्लास रॉड जो कि चार्ज बॉडी यहाँ पर इसके पास है कंडक्टिंग रॉड की, तब तक क्या है, ये चार्ज एक साइड तो माइनस चार्ज डेवलप हो रहे हैं और दूसरी साइड प्लस चार्ज डेवलप हो रहे हैं। और एक चीज हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस नेचर की हमारे पास चार्ज बॉडी है जो कि पॉजिटिव नेचर की है, उसके अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप हो रहे हैं क्लोजर एंड पर। एंड ए क्या है, क्लोजर एंड मतलब पास वाला एंड, और
सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और डेवलप हो रहे हैं एंड बी पर जो कि क्या है क्वार्टर है। तो इस पूरे फेनोमेना को जिसके अंदर हम टेम्परेरी चार्ज कर पा रहे हैं कंडक्टिंग रॉड को बाय मींस ऑफ ए ऑलरेडी चार्ज बॉडी, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, यही हमने ये बात देखी हुई है यहाँ पर। द फेनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर मींस कंडक्टिंग रॉड in which opposite charges plus minus opposite charges develop on the closer end and similar charges plus will develop on the farther end। लेकिन कंडीशन क्या है, in presence of a already charged body that is placed closer to him। ठीक है ना। इसके बाद हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कुछ फेनोमेना करेंगे कि कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है, कहाँ यूज होता है। तो इसका यूज होता है अगर आप दो मेटल स्फीयर को चार्ज करना चाहते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी एक सिंगल मेटल स्फीयर को चार्ज करना चाहते हैं या कोई भी बॉडी जो कि न्यूट्रल है तो चार्ज करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन करेंगे जो कि है चार्जिंग ऑफ टू मेटल स्फीयर अपोजिटली बाय इंडक्शन। अगर हमें दो मेटल स्फीयर को चार्ज करना होगा बाय इंडक्शन से तो हम अब जो मेथड करेंगे उस मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं अपोजिटली, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो देखो किस तरीके से, पहले पार्ट में हम दो मेटल स्फीयर ले रहे हैं, मेटल स्फीयर ए एंड मेटल स्फीयर बी। ये दो मेटल स्फीयर है, इन दोनों को मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रखा है। जैसे मैंने बताया भी था कि इंसुलेटिंग स्टैंड पर इक्वेशन रखते हैं जिससे कि जो भी चार्ज मेटल स्फीयर पर आए वो सारा का सारा ग्राउंड में नहीं चला जाए, मतलब सारा का सारा में नहीं चला जाए। तो इसके लिए हम इंसुलेटिंग स्टैंड ले रहे हैं। इन द फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ दो मेटल स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं और दोनों को मैंने कॉन्टेक्ट में रखा है, दोनों को एक मिला के रखा हुआ है कॉन्टेक्ट। अब सेकंड केस में जैसा कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के लिए हमें एक चार्ज बॉडी लेना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मेटल स्फीयर के पास एक चार्ज बॉडी लेंगे ऑलरेडी। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ग्लास रॉड जो कि चार्ज हुई भी है बाय द सिल्क लूप। क्या चार्ज था ग्लास रॉड पर, सिल्क लूप में चार्ज था पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इन दोनों मेटल स्फीयर के मैं पास लेके आऊंगा तो होगा क्या, इन दोनों के जितने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इतनी इसकी कैपेसिटी है कि जितना इसका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, इन दोनों के मिला के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव कर जाएंगे और आ जाएंगे क्लोजर एंड पर, आ जाएंगे क्लोजर एंड पर। और बचे इसके क्या, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव आ जाएगा दूसरे एंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया चार्जेस का जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना है। अब हमें इस टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन को परमानेंटली करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों मेटल स्फीयर को जो भी कांटेक्ट में थे इनको थर्ड केस में मैं थोड़ा दूर ले जाऊंगा, थोड़ा डिस्टेंस से मैं इन्हें सेपरेट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर ग्लास रॉड जो पॉजिटिव चार्ज थी ये इनके पास है, ये हटाऊंगा नहीं और ये ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है इनके पास रहेगी। बस क्या करूंगा, थोड़ा सा डिस्टेंस से इन दोनों मेटल स्फीयर को सेपरेट कर दूंगा। क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज था मेटल स्फीयर ए पर वो रहेगा एक एंड पर और जो मेटल स्फीयर बी पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूसरे एंड पर रहेगा। अब क्या करूंगा, यहाँ पर जो चार्ज आ चुके थे वो दोनों मेटल स्फीयर पर आ गए, मेटल स्फीयर ए पर नेगेटिव, मेटल स्फीयर बी पर आ गया पॉजिटिव। अब क्या करूंगा, फोर्थ पार्ट में ये जो ग्लास रॉड है इसे मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो क्या होगा, जो इसके माइनस चार्ज थे वो इधर आ जाएंगे और जो प्लस चार्ज थे वो दूसरे एंड पर रहेंगे। अब जैसे कि तुम जानते हो कि प्लस और माइनस एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या ये इतनी दूर रह पाएंगे, ये चाहेंगे एक दूसरे के पास आने, तो क्या करेंगे, क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मेटल स्फीयर के दूसरे एंड पर आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज था मेटल स्फीयर बी पर वो उसके नियर एंड पर आ जाएगा। तो अब इसको यूनिफॉर्मली अगर मुझे चार्ज करना है, जैसे कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज हो चुका है स्फीयर ए और पॉजिटिव चार्ज हो चुका है स्फीयर बी, लेकिन ये दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
एक ही एंड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों के चार्जेस, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों मेटल स्फीयर को और दूर ले जाऊंगा, जिससे कि क्या होगा, जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी, और क्या होगा, दोनों में जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हर जगह डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्दर अपार्ट कर देंगे तो थोड़ा दूर हो। तो इस तरीके से हम दो मेटल स्फीयर को चार्ज कर पाए। मेटल स्फीयर हो गया पॉजिटिवली चार्ज, मेटल ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फेनोमेना हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी दूसरी एप्लीकेशन, जो कि है एक मेटल स्फीयर को हम किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल क्वांटम फिजिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।